नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी के 51 सिद्ध पीठों में जो सबसे प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है कामाख्या देवी मंदिर, उसके बारे में। ये कामाख्या देवी का जो मंदिर है ये असम में गुवाहाटी जो जगह है उसके पास 8-10 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और नीलांचल पर्वत की तलहटी में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर को बहते रखती देवी का मंदिर भी कहा जाता है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। लेकिन जो इसका वो है, यहाँ पर कोई भी देवी की मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक महामुद्रा है जिसकी पूजा की जाती है। और जो इस मंदिर का गुंबद है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का है और जिसमें गणेश जी की प्रतिमा के साथ साथ जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनकी अमूमन सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर उसके गुंबद में स्थापित की गई हैं। लेकिन जो मूर्ति के उसके मंदिर के अंदर है गर्भगृह, उसमें सिर्फ एक महामुद्रा है जो हमेशा फूलों से ढकी रहती है और जिससे साल भर जल प्रवाहित होता रहता है। दोस्तों, इस मंदिर को, ये सिद्ध पीठ, इन मंदिरों को क्यों कहा जाता है और ये 51 सिद्ध पीठ का क्या राज है। जब सती देवी, जब इनको शिव जी के मना करने के बाद भी अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई और वहां पर दक्ष ने उनका महादेव जी का अपमान किया तो सती देवी उसमें कूद गई उनके यज्ञ में। जब ये समाचार उनको मिला शिव जी को, तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वीरभद्र को भेजा उनका जो यज्ञ था उसको नाश करने के लिए। और जाकर सती को, वो जलते हुई सती को, समझ लो जली गई थी युद्ध में, जब तक पहुंचे वो यज्ञ में, तो उसको उसमें से, वेदी में से उठाकर अपने कंधे पे लाद कर वो चले गए महादेव। और वो इतना विकराल रूप में थे उस टाइम, उतने गुस्से में थे कि वो तांडव करने लगे। उनके उस रौद्र रूप को शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस सुदर्शन चक्र से देवी के 51 टुकड़े हो गए। जो देवी सती जली हुई उनके हाथ में थी कंधे पर महादेव के, उनके 51 टुकड़े हो गए। और जो ये 51 टुकड़े जहाँ जहाँ पड़े वही देवी के 51 सिद्धपीठ मंदिर कहलाते हैं। और जो उनकी योनि और गर्भ जहाँ पर गिरे, रक्तांचल पर्वत पर, नीलांचल पर्वत पर, वो नीलांचल पर्वत पे ही कामाख्या मंदिर है जहाँ पर उनके योनि और गर्भ गिरे थे। इसीलिए इसको मेन, सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पर पूरे साल तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है तांत्रिक सिद्धि करने के लिए। इस नीलांचल पर्वत की गुफाओं में पूरे साल लगे रहते हैं अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ऐसा क्यों है यहाँ पर, इसके पीछे भी एक राज है कि जो ये देवी हैं ये साल में एक बार, एक आम स्त्री की तरह रजस्वला होती हैं जून के महीने में 3 दिन के लिए। जो इनकी योनि है उसमें से जो जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी तक लाल हो जाती है। और उन 3 दिन में गर्भगृह के दरवाजे स्वयं बंद हो जाते हैं और वहां पर एक अम्बुवाची का पर्व मनाया जाता है असम में। देवी के मंदिर के आसपास सारा एक बहुत बड़ा भारी तांता लगता है, मेला लगता है, जहाँ पे बहुत अघोरी, साधु, संत, तांत्रिक सब लोग जुड़ते हैं। क्योंकि जब ये देवी रजस्वला होती हैं और इनकी महामुद्रा से जब जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह किया जाता है तो जो एक सफ़ेद कपड़ा है वो उनके चारों तरफ बांध दिया जाता है, बहुत बड़ा सफ़ेद कपड़ा। और जब 3 दिन बाद गर्भगृह खोला जाता है तो पूरा खून से भरा हुआ होता है क्योंकि देवी 3 दिन रजस्वला रहती है। तो उस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहा जाता है जो प्रसाद के रूप में गीला भक्तों में बांटा जाता है। और उसको लेने के लिए ही यहाँ पर इतना तांता लगा रहता है। कुछ लोग तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके छोटे छोटे टुकड़े करके देवी का प्रसाद करके उसको बेचते भी हैं। लेकिन जो ये अघोरी वगैरह होते हैं इनकी उसमें स्त्री के खून से भीगे हुए कपड़े का एक अलग ही तांत्रिक महत्व होता है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ जुड़ते हैं और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। इस मंदिर का महत्व मेनली इसीलिए है कि जो ये तांत्रिक अघोरी वगैरह हैं इनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं इस मंदिर में देवी के पास रहने से और उनके इस अबुआची वस्त्र के द्वारा। और इसका जो कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी लाल हो जाती है। कुछ तो ये कहते हैं कि भाई जो इतना सिंदूर प्रवाहित होता है देवी के ऊपर चढ़ता है उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी लाल होती है। लेकिन जो ये साल के 3 दिन हैं जून में, जब ये मेला लगता है और देवी रजस्वला होती हैं, उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी लाल होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि उसी की वजह से ये ऐसा होता है। और जो इसके पास में सीढ़ियाँ हैं वो भी अधूरी हैं,
जो नीलांचल पर्वत की तरफ गई हैं कामाख्या मंदिर से सीढ़ियाँ। उन अधूरी सीढ़ियों के पीछे का भी एक राज है कि एक जो नरका राक्षस था, एक बार वो देवी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा। तो देवी ने उसके लिए विवाह करने के लिए एक शर्त रखी कि वो अगर एक ही रात में मंदिर से नीलांचल पर्वत तक सीढ़ियाँ बना दे तो वो उससे भी शादी कर लेंगी। लेकिन उन्हें यह था कि शायद ये बना ले, तो उन्होंने एक कौवे को मुर्गे का रूप देकर उसे बांग देने के लिए कहा भोर होने से पहले ही। तो उसने नरका राक्षस ने सोचा कि भोर हो गई है और वो अपने कार्य में सफल नहीं हुआ, उसने सीढ़ी का काम छोड़ दिया। लेकिन जब उसको इस बात का पता चला कि ये मुर्गा नहीं था, कौवा था, और ये सब ऐसे इस वजह से हुआ उसको ताकि वो अपनी शर्त पूरी ना कर सके, तो उसने उस मुर्गे को पकड़कर उसकी बलि दे दी। तो कुकुराफ्ता करके वहां पर एक जगह है जहाँ पर ये बलि दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर देवी का मतलब ये सबसे मेन सिद्ध पीठ है, और जहाँ पर दुनिया भर से जितने भी सैलानी हैं और अघोरी वगैरह है, ये है ब्राह्मण पंडित वगैरह, और लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाता है। तो देवी का यहाँ पे जो योनि रूप में जो महामुद्रा है वही मेन है, बाकी यहाँ पर कोई मूर्ति उनकी देवी की वैसे स्थापित नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।